हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं आपको यहाँ टाटोमेरिज्म। ठीक है, टाटोमेरिज्म से जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम में, वहाँ से आपका ये टाटोमेरिज्म से क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे बढ़िया से। हम जितना भी आपको बताते हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूटने वाला है नहीं। तो ये अमेजिंग लेक्चर होने वाला है टाटोमेरिज्म का। ठीक है, बहुत ही शानदार मेथड से और एकदम इजी मेथड से आपके लिए हम एकदम इजी बना देंगे, एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, जो आपके लिए टाटोमेरिज्म हमेशा के लिए दिक्कत होता था, आज के बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। बस सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से लेक्चर को देखेंगे और एक एक बात को अच्छे से सोचेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो टाटोमेरिज्म से रिलेटेड होगा। पहला बात देखिए, पहली बात टाटोमेरिज्म को कहते हैं डेस्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डेस्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। डेस्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रॉपिज्म कई नाम से जाना जाता है। और टाटोमेरिज्म को कहते हैं, और टाटोमेरिज्म और कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। H+ का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और देखो टाटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है एग्जिबिट करने के लिए, टाटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या क्या होने चाहिए। देखिए टाटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो टाटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ टाटोमेरिज्म, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए एग्जिबिट करने के लिए टाटोमेरिज्म। पहला बात, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। उसमें जो अल्फा कार्बन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर वो sp2 हुआ तो वो अल्फा कार्बन नहीं है, समझे। तो अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज या शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, जो लिखना चाहोगे। तो क्या पहले कंडीशन है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या शो करेगा। ठीक है, अब अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन तो हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अल्फा कार्बन है क्या और अल्फा हाइड्रोजन है क्या। इतनी बात याद रखेंगे कि अल्फा कार्बन मस्ट बी या शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और दूसरा बात, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, नहीं तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। समझ में आया, तो इतना कंडीशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको यहीं से करवाते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से ऐसे हैं जो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान से सभी चीज़ों का आप लोग देखिएगा। बेटा देखिए, इसी में हम ढेर सारा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा देंगे, ढेर सारा प्रॉब्लम करवा देंगे। ठीक है, देखिए इसको तो रहने देते हैं। देखिए पहले कंडीशन, पहले मान लो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन से ही, क्या CH3CO CH3, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से इसको कहते हैं कीटोइनोल टाटोमेरिज्म, ये भी कहा जाता है कीटोइनोल। ये तो बात की बात है, जब देखेंगे तब बताएंगे। कीटोइनोल टाटोमेरिज्म भी कहा जाता है, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म भी कहा जाता है। देखो अब आप कैसे चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन। देखिए ये क्या है, ये इसको आप क्या मान लीजिए, सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, सिस्टम से क्या मतलब, इस कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन क्या है, देखिए इसके पास 4 सिग्मा है, 3 सिग्मा हाइड्रोजन से, 1 सिग्मा यहाँ, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर 4 सिग्मा होता तो वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। और इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन
अल्फा कार्बन सिस्टम से क्या, सिस्टम मान लीजिए मतलब इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा एच है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, हाँ ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। इधर से भी है अल्फा कार्बन, ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि 4 सिग्मा है। इसके पास भी कितना है 3 अल्फा एच है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। एग्जिबिट करने का मतलब होता है एस लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। जैसे और भी एग्जाम्पल CH3 CO, ठीक है, CH2 CH3। हम आपसे पूछे क्या इसमें टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखिए ये आपका सिस्टम हुआ CO, क्योंकि कीटो इसी टाटोमेरिज्म क्या बोलते हैं, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म। कीटो होगा सिस्टम, सिस्टम क्या होगा कीटो होगा। सिस्टम कीटो ही नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। एक बात याद रखिए, सिस्टम कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, केवल कीटो नहीं। यहाँ पे कीटो ले रहे हैं तो कीटो सिस्टम है, हो सकता है नाइट्रो भी सिस्टम हो सकता है नाइट्रोसो भी सिस्टम हो, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस देखिए यही है, लेकिन टाटोमेरिज्म में जनरली मिलता है से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फंक्शन, यहाँ पे CO मिलेगा, NO2 मिलेगा, NO मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलते हैं। देखिए सिस्टम क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, डायरेक्ट याद करो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 सिग्मा भैया। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ 2 है 2 अल्फा एच, यहाँ कितना है 3 अल्फा एच, टोटल कितना हुआ 3 2 5 अल्फा एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो कहाँ से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, वो भी तब होगा जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तब। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, हाँ एकदम करेगा, एग्जिबिट करेगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। अब बताइए ये क्वेश्चन ले लीजिए, HCHO, ठीक है, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ध्यान से बताओ। क्या फंक्शनल ग्रुप तो यही ना, यही टोटल CHO मतलब एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड है। इससे बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये टाटोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट करेगा, इसलिए ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझ में आया, नोट कर लो। तो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाद 1-3 सिस्टम पढ़ते हैं। टाटोमेरिज्म क्या क्या एग्जिबिट करता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जिबिट और नॉट, ठीक है। जैसे क्या क्वेश्चन है, एग्जिबिट और नॉट, आपको बताना है कौन एग्जिबिट करेगा कौन नहीं। जैसे बेंजल डिहाइड, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, CO डबल बॉन्ड H, ठीक है, बेंजल डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये तो हो गया था लेकिन फिर भी लिखो, फॉर्मल्डिहाइड। और क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, CH3 CO CH3, ये शो करेगा ये शो करेगा, आपको बताना है, ये शो करेगा, ठीक है। CH3 बताना है, CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH, फिर होगा C डबल बॉन्ड OH, ये शो करेगा। फिर उसके बाद ये वाला शो करेगा, बताइए CO CH3, ये शो करेगा, ठीक है। ये
PH, इसको बाद में लेते हैं। इतना करो, बताओ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसमें से कौन टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा टाटोमेरिज्म है जो एग्जिबिट करेंगे। ध्यान से देखो, इसके पास देखिए ये आपका क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नहीं। ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ देखिए, क्या ये शो करेगा, अभी देखा था, नो। ठीक है, क्या ये शो करेगा, हाँ। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर पे कितना अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। ठीक है, इधर भी कितना अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। ठीक है, अल्फा कार्बन क्या है, शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 4 सिग्मा है। ये भी, ये क्या हो जाएगा, यस, ये शो करेगा। क्या ये शो करेगा, ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ हाँ, एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा एच है, ये यही है, 1 अल्फा एच है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, हाँ एकदम करेगा, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखो ना, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, 3 अल्फा एच है। ठीक है, अब आया समझ में। क्या ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ में आया, तो नोट कर लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, मजा आ रहा है, तो हो गया, होगा, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो ढेर सारा प्रॉब्लम कर लीजिए ताकि सब हो जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है, इसमें हम टाटोमेरिज्म 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज का ये होगा और आने वाला जो होगा। देखिए, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, क्या ये शो करेगा, CH3 CO CH2 CO CH3, क्या ये शो करेगा, बताओ क्या ये शो करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, 4 सिग्मा है। ठीक है, इसके पास कितना अल्फा एच है, इधर से 2। ठीक है, इधर से कितना है, 3 है, ये 3 अल्फा एच, इधर से 3 अल्फा एच। ठीक है, इसके लिए भी 2 अल्फा एच, तो ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट क्या करेगा। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, दे और प्रॉब्लम दे और बताओ। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ। क्या ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है, ये है फंक्शनल, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, ये बार लाइन डायग्राम है। यहाँ देखिए, इसके पास यहाँ पे क्या है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। क्या इसका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ भी 2 अल्फा एच है, इधर से 2 इधर से 2, टोटल कितना हुआ, 4 अल्फा एच। क्या ये शो करेगा, हाँ करेगा, शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है,
ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से ये है, ये और ये, ठीक है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? यहाँ पे CH3 बताना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, क्या यह टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताओ, क्या यह टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? sp3 है हाइब्रिडाइज, sp3 है। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास कोई अल्फा एच है? नहीं है। देखो ना, इसके पास एक भी नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं है। देखो, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हुए भी इसका जो इसके पास अल्फा एच नहीं है, यानी ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, नो, ठीक है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो इस तरीके से पहचान सकते हो, ठीक है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करें, और भी क्वेश्चन करें। हो गया? तो आज एग्जिबिट का केवल देख लेते हैं केस, ठीक है, बाकी देखेंगे 1-3 सिस्टम वाला, कीटोन वाला सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, मजा वाला टॉपिक है। अब बताओ, क्या ये शो करेगा? ध्यान देना, इधर से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा? इसको बताना है, ठीक है, इसको बताना है, और साथ साथ में इसको जो दे रहा हूँ उसको बता जाइएगा, जो दे रहा हूँ उसको बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CO और ये, ठीक है, ये हुआ नो, ये, हाँ बताओ, दो ही का बताओ, एक का और ये एक और, ये और ये, बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताओ, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताओ, ठीक है, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ध्यान देना, देखो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, ये टोटल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? sp2 है। ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। इधर से देखो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं, ये sp2 है, और ये भी क्या है? sp2 है, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, और अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए उसके पास, अल्फा कार्बन के पास, ठीक है। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? नो, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? नो। इसके लिए बताओ, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी तो अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये sp2 है। क्या ये शो करेगा? हाँ, ये sp3 है, sp3, इसके पास भी कितना है? इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इधर से देखो, सिस्टम के फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ, sp3 है। इसके पास कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। क्या ये अल्फा कार्बन है? हाँ, अल्फा कार्बन है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 नहीं है। हाँ, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, यस में, क्योंकि कहीं ना कहीं शो कर रहा है, इधर से कर रहा है, फिर इधर से कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ध्यान देना, क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? करेगा। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये, और ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 है। ये भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 है। तो इधर से 2 अल्फा एच, इधर से 2, टोटल कितना हो गया? 4 अल्फा एच, यानी ये भी, अगर एक भी अल्फा एच हुआ तो वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके लिए भी ये अल्फा और ये अल्फा, ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा।
ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देख के बताना। हो गया, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देख के बताना। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि वो टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। देखो अभी 1-3 सिस्टम आएगा ना तो आपको सारी कहानी और क्लियर हो जाएगी। अभी तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है, लेकिन जब 1-3 सिस्टम आएगा तो वहाँ से पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। ये 4 कंपाउंड को बताना। पहले इसका बताओ, CH डबल बॉन्ड, ध्यान से बताना, हालांकि कराया नहीं लेकिन फिर बताओ। OH बताओ। ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं? ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं? बताओ ध्यान से। देखो अब बताओ, तुम लोग कहोगे नो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, हम कहेंगे ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। इसको टाटोमेरिज्म में लाना पड़ेगा। ये 1-3 सिस्टम में कर दिया गया है, ये 1-3 सिस्टम में कर दिया गया है, ठीक है, ये 1-3 सिस्टम में कर दिया गया है। इसको आपको टाटोमेरिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लाओगे? देखो क्या करो, देखो X जहाँ पे हाइड्रोजन हो उसको क्या मान लो, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो उसको X मान लो, ठीक है। हम बताएंगे ये Y ये Z हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करो और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो। समझ में आया? इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करिए और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करिए, ठीक है। अभी बताया नहीं लेकिन बताएंगे, चिंता मत करना, ठीक है, सब बताएंगे, लेकिन ये बता रहे हैं, इसको याद कर जाना, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के, अब यहाँ से देखो फंक्शनल ग्रुप, ये टोटल क्या है, CHO है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ sp3 है। क्या इसके पास अल्फा H है? हाँ है। इसके पास कितना है? 2 अल्फा H है। चाहते तो यहाँ से भी कर जाते, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम इसको इस फॉर्म में कैसे लाया जाता है ये भी आपको बताएंगे। 1-3 सिस्टम जब बताएंगे कीटोनॉल टाटोमेरिज्म वाला केस, तो इसको यहाँ से इधर कैसे आया और यहाँ से इधर कैसे गया, सब कंडीशन बताएंगे, ठीक है। तो ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक हो गया। अब देखो कुछ नाइट्रो कंपाउंड है। देखो फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है। जैसे नाइट्रो कंपाउंड पे जैसे बताना, पहला CH3 CH2, ठीक है, NO2, ठीक है। अब बताओ क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? 1, 2 बताओ। दूसरा, ठीक है, दूसरा CH, इधर CH3, ठीक है, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर पे NO2, ये दूसरा हुआ। तीसरा बताओ, तीसरा क्या है? तीसरा, ठीक है, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे NO2। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसे बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PHCH2NO2, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? देखो हम बोले हैं कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, केवल CO पार्ट ही नहीं या एल्डिहाइडिक पार्ट ही नहीं। तो आपको यहाँ पे भी वही काम चेक करना है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बशर्ते अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके बगल वाला कार्बन क्या हुआ? अल्फा कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बगल वाला कार्बन क्या हुआ? अल्फा कार्बन। इसके पास अल्फा H है कि नहीं है? कितना अल्फा H है? 2। इसके पास कितना? 2 है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? हाँ करेगा, यस, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब बताओ, यहाँ देखो ये NO2 है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके पास 4 सिग्मा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ हाँ, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा H है। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि इसके पास 1 अल्फा H है। अब बताओ इसका बताओ,
फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है। इसके पास 4 सिग्मा है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास कोई अल्फा एच है? नहीं, इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है। ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नो। क्या ये टाटोमेरिज्म एग्जीक्यूट करेगा? हाँ करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा एच। इसके पास कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। क्या इसका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है। कितना सिग्मा? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। समझे? नोट कर लीजिए ये भी। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें पूछता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड, ऐसा कौन सा नाइट्रो कंपाउंड है जो NaOH सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल। ऐसा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। क्या है? which of the following nitro compounds which of the following nitro compound not soluble in NaOH solution। ठीक, इसमें पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कह रहा है which of the following nitro compound not soluble in NaOH solution। ठीक है, देखो NaOH solution में वही नहीं soluble होगा जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं होगा। क्या ये NaOH solution में soluble होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है। क्या ये NaOH solution में soluble होगा? हाँ होगा, इसके पास भी अल्फा एच है। क्या ये NaOH solution में soluble होगा? हाँ, इसके पास भी अल्फा एच है। क्या ये NaOH solution में soluble होगा? नहीं, ये NaOH solution में soluble नहीं होगा, किसकी? इसके पास कोई भी नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा which of the following नाइट्रो कंपाउंड्स not soluble in NaOH solution या does not soluble in NaOH solution। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर लेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए यही आपका, देखिए इतना आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे 1-3 सिस्टम, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, इतना बताया हूँ। ठीक है, टाटोमेरिज्म का कंडीशन, ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाया हूँ। अब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें 1-3 सिस्टम को कवर करेंगे। उसमें भी क्या होगा? क्वेश्चन ही होगा। जितना आपका अभी तक का नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे उठाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, वो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था वैसे वो भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ठीक है, जब भी एग्जाम का डेट आता है, देखिए एग्जाम आपका जब भी होगा, अभी कम से कम आपका जुलाई के बाद हो, या तो जुलाई में होगा या तो अगस्त में जाएगा। ठीक है, मई में कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी भी काउंसलिंग प्रोसीजर पूरी तरह से पूरा मार्च भर चलेगा। ठीक है, जब तक मार्च है तब तक काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इलेक्शन बाद ही आपका क्या आएगा? अभी अप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मतलब मार्च के बाद ही, मार्च में ही आपका अप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मार्च में ही। ठीक है, तो अभी भी किसी भी कंडीशन से पैनिक मत हो। ठीक है, तो जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ाई करो, क्वेश्चन लगाओ। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्वेश्चन लगाना। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सकता है क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस जिस स्टूडेंट की भी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो वो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, यही है, आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।